नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में विद्वानों के क्या मत हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसको गीता जी कह करके पुकारा जाता है, जिसको योग शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसको जीवन का दर्शन कह करके पुकारा जाता है, जिसपे हमारे देश के विद्वानों के अतिरिक्त विदेशी विद्वानों ने भी भाष्य किए, विदेशी विद्वानों ने भी इसका अध्ययन किया और स्वाध्याय करके इसकी शिक्षाओं को जीवन में अपना करके किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित किया, उन सभी विषयों पे हम बात कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता, जो आज से 5100 वर्ष पूर्व जिसका काल कहा गया है, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में जिस गीता के ज्ञान को दिया गया, भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिया गया, सुनने वाला जो श्रोता वो अर्जुन, देखने वाला दृष्टा संजय, और 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक इसका वर्णन किया गया। वहाँ से इसको लिया गया। 18 अध्याय में 700 श्लोकों का वर्णन किया गया। लेखक इसके महर्षि व्यास जी हैं। तो ये सामान्य इंट्रोडक्शन, सामान्य जो इसका जो परिचय है सामान्य, वो हमने दिया। अनुष्टुप छंद में इसको लिखा गया है, शैली में लिखा गया है, शैली जिसको हम कहें। इसमें हमने अभी तक जाना कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का क्या वक्तव्य, क्या विचार, क्या मत रहा श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के। उन्होंने गीता को माता कह करके पुकारा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गीता को जो जान लेता है, गीता के अर्थ को जो जान लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के जो पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त कर लेता है, उनकी सिद्धि हो जाती है। और पुरुषार्थ सिद्धि का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि कर्तव्य कर्म पे चलते हुए, धन की प्राप्ति करते हुए, उससे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेना। इसके बाद हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का क्या मत रहा इस पे। स्वामी विवेकानंद जी जो लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि गीता उपनिषदों के उपवन से चुने हुए आध्यात्मिक सत्यों के सुंदर पुष्पों का एक गुच्छा है। कितनी गहरी बात यहाँ पे की गई कि गीता जो है उपनिषदों के उपवन, यानी कि उपवन हम कहते हैं बाग को, यानी कि उपनिषदों का जो बाग है जहाँ पे बहुत सारे उपनिषद हैं, और उन उपनिषदों के जो उपवन यानी कि जो बाग है उससे आध्यात्मिक सत्यों के सुंदर पुष्पों का एक गुच्छा है। वहाँ से अच्छे अच्छे सुंदर जो पुष्प हैं वो हमने चुन करके उनका एक गुच्छा बना दें। मान लीजिए एक बाग है और उस बाग में हजारों पेड़ हैं या सैकड़ों पेड़ हैं फूल के, और उनसे हम अच्छे अच्छे फूलों को, जो अच्छे सुंदर खिले हुए फूल हैं, उनको तोड़ करके लेकर के आए और उन सब फूलों को मिला करके एक गुच्छा बना दें, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सुंदर पुष्पों का गुच्छा है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि गीता जो है उपनिषदों के उपवन से चुने हुए आध्यात्मिक सत्यों के सुंदर पुष्पों का एक गुच्छा है। तो बहुत बड़ी गंभीर बात यहाँ पे कही गई है। तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर के जो वक्तव्य दिया था, जिसका आज भी पूरा संसार जिसका कायल है, जिनके वक्तव्य से लोग इतने प्रभावित हैं कि आज तक उस व्याख्यान का वर्णन होता है। मुझे सौभाग्य मिला उस शिकागो में जाने का और वहाँ जाकर के उस जगह को देखने का जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने इस जो धर्म सम्मेलन था उसमें अपना वक्तव्य रखा था। उस समय पे पाश्चात्य धरती पे जाकर के, पश्चिम के देश में जाकर के, और भारतीय दर्शन का जो डंका बजाने का काम किया वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। तो उन्होंने गीता जी के विषय में लिखा, वो बहुत ही सुंदर है, अनुकरणीय है। और यहाँ गीता को उपनिषदों के उपवन से चुने हुए बात कहने का एक संदर्भ में यहाँ पे और जोड़ देता हूँ। गीता को प्रस्थानत्रयी का भी ग्रंथ माना जाता है। माने जो प्रस्थानत्रयी होता, 3 चीजें होती हैं उसमें। गीता होती है मुख्य रूप से। गीता को प्रस्थानत्रयी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना गया है। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन 3 चीजों को मिलाकर के प्रस्थानत्रयी कहा, जिससे प्रस्थान यानी कि जिससे हम आगे गति करते हैं। तो अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो एक मार्ग प्रशस्त होता है, जो मार्ग हमें वहां तक लेकर के जाता है, उसको हम प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान करने का मार्ग कहते हैं। और किन के माध्यम से होता है? वो गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता है। तो उसको कहा गया प्रस्थानत्रयी। तो गीता को प्रस्थानत्रयी का भी अंग माना गया है,
प्रस्थान त्री यानी कि 3 चीजों से, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र से मिलकर के जिसको कहा। तो प्रस्थान त्री का सवाल भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उल्लेख किया मैंने। इसके बाद श्री अरविंद जी का मत क्या है। श्री अरविंद घोष जी ने गीता जी के विषय में क्या कहा। यदि आप पढ़ना चाहें तो श्री अरविंद जी की गीता के भाष्य को पढ़िए, जो उन्होंने गीता जी पे भाष्य किया। उसमें कहा गीता अद्वितीय ग्रंथ है, वह अब भी नया जैसा है और उसका प्रतिपाद्य विषय बिल्कुल नवीनता लिए हुए है। यानी कि जो ग्रंथ हजारों साल पहले लिखा गया वो आज भी नए के नए जैसा है। हम यदि कोई चीज देखें, हमारे पास कोई पुरानी वस्तु है तो उसको जंग लग चुका होता है, उपयोगी नहीं रहती है, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जो 100 साल पहले थी ठीक, लेकिन अब वो कारगर नहीं है, अब उनका कोई यूज नहीं है, तो वो यूजलेस चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कहा कि हजारों वर्ष पुराना ये जो ज्ञान है ये आज भी नए जैसा है, इसका प्रतिपाद्य विषय बिल्कुल नवीनता लिए हुए है। माने ऐसा लग रहा है कि आज के संदर्भ में ही बात की गई है। ये यहाँ पे श्री अरविंद जी का कहना है गीता जी के विषय में। कहा महाभारत के बीच लिखते समय वह जितना ताजा था वैसा ही आज भी अनुभव में आता है। माने जितना कहते हैं ना कि इंस्टेंट, यानी कि तुरंत जो एक हमारी जरूरत होती है कि तत्काल प्रभाव से जो नॉलेज दिया जा रहा है कि ये बात अभी तो फिट बैठ रही है और बाद में पता नहीं इस बात का क्या अर्थ निकलेगा, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे महाभारत के युद्ध में दिया का जो ज्ञान था वो आज भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि आज भी व्यक्ति अवसाद में फंसा हुआ है। उस समय पे हजारों वर्ष समय 5100 वर्ष पूर्व अर्जुन अवसाद में फंसा था, आज हम अवसाद में फंसे हैं। तो उस समय पे अर्जुन के लिए निर्देश था, आज हमारे लिए निर्देश है। इसलिए उसमें एक सूत्र है, यदि श्लोक है, यदि आप देखेंगे 18वें अध्याय में, उसमें कहा सहज कर्म कौनते सदोसमीप न तजेत, यानी कि सहज कर्म करते रहो। कौनते यानी कि कुंती के पुत्र। यदि आप उसको अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हजारों वर्ष पूर्व तो कुंती के पुत्र को कहा गया था, लेकिन आज आपको कहा जा रहा है। मेरी माँ का नाम रामरती है, तो मैं उसमें लिखता हूं सहज कर्म रामरते, कि हे रामरती के पुत्र सहज कर्म करो। सदोसमपि न तजेत, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी होते हैं लेकिन फिर भी वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए सब अपनी माँ का नाम जोड़ करके उस श्लोक को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि मुझे सहज कर्म करना है, मुझे असहज नहीं होना है, ना असहज होना है, ना ही असहज करना है किसी को। और वो गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण आज आपको वो कह रहे हैं। इसलिए नवीनता है, इसलिए वो ताजा दिख रहा है, इसलिए वो ऐसा अनुभव में लिख रहा है कि जैसे महाभारत में लिखते हुए वो ताजा था वैसा ही अब अनुभूत हो रहा है, वैसा ही नवीनता लिए हुए वो पैदा हो रहा है। ये तभी होगा जब आप उस शिक्षा को अपने लिए निर्देशित मानेंगे। उस निर्देशक जो निर्देशक है भगवान श्री कृष्ण, वो निर्देशक है, लेकिन वक्ता वो है, श्रोता बदल गया है। श्रोता अर्जुन नहीं है, श्रोता आज आप और हम व्यक्ति हैं। तो हमें उस नवीनता को बनाए रखना है तो श्रोता बनना पड़ेगा। यदि श्रोता नहीं बनेंगे तो वो हमारे लिए नवीनता वाला नहीं है, वो फिर हमारे लिए ताजा नहीं है, वो हमारे लिए फिर उपयोगी नहीं है। क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। ग्रेविटी का सिद्धांत आपने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कोई भी भारी वस्तु को ऊपर से आप छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगी। वो चाहे अच्छी चीज हो, चाहे बुरी चीज हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो। किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे धकेला जाएगा तो भी नीचे आएगा, किसी पुतले को धकेला जाएगा तो भी नीचे आएगा। कोई भी वस्तु नीचे ही आकर के गिरेगी यदि वो भार है उसमें। तो जब ये प्रिंसिपल है और सब पे लागू होता है, कोई अच्छे बुरे का भेद नहीं है, तो यहाँ पे गीता जी का जो ज्ञान है वो भी यही कहता है कि ये सब पे लागू होता, मानव मात्र पे लागू होता है। जो मनुष्य है उस पे लागू होगा। ये मायने नहीं रखता वो किस जाति से, पंथ से, समाज से, किस क्षेत्र से आता है, किस भाषा से आता है, किस जेंडर से आता है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए कहा आज भी उतना ही ताजा अनुभव में आता है। आज भी उसे उन सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है जिनसे धार्मिक विचारधारा नियंत्रित। आज जो समाज में धार्मिक उन्माद फैला है उसको यदि नियंत्रित किया जा सकता है तो केवल गीता जी के ज्ञान से। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, बट मैं कह रहा हूं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी प्रकार के
धार्मिक उन्माद की बात नहीं की गई, या किसी विरोध की बात नहीं की गई, या किसी दूसरे को निकृष्ट बताने की बात नहीं की गई है, और सबके भले की बात जिसमें की गई। तो धार्मिक विचारधारा आज के समय में, वर्तमान संदर्भ में, इस वर्तमान युग में, इस 21वीं शताब्दी में उसको विचारधारा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो कहा सभी मत मतांतरों के लोग भले ही उसे स्वीकार न करें, किंतु उसकी शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट माना जा गया है। कुछ लोग अपने अलग मत के अनुसार, कुछ लोग अपने अलग संप्रदाय के अनुसार, कुछ लोग अपने अलग भाषा के अनुसार, कुछ लोग अपने अलग क्षेत्र के अनुसार गीता को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। तो कहा कि सभी मत मतांतरों के लोग भले ही उसे स्वीकार न करें, किंतु उसकी शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। माने भले ही वो स्वीकार ना करें, लेकिन यदि स्वीकार करेंगे तो सर्वत्र यानी कि सब जगह उसका भला ही करने वाली है। सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्तम शिक्षा है, ये निसंदेह या निर्विवाद रूप से कहा गया है। आगे कहा उसका केवल दार्शनिक और शैक्षिक मूल्य ही नहीं है, व्यवहारिक जीवन में भी उसकी बड़ी उपयोगिता है। उसका प्रभाव विचार और कर्म दोनों पर है। इसके विचार राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण और उत्थान में भी सहायक हो रहे हैं। तो माने जो गीता जी का जो ज्ञान है वो केवल हमारे शैक्षिक मूल्यों को नहीं बढ़ाता, केवल दार्शनिक मूल्य नहीं बढ़ाता, बल्कि व्यवहारिक उपयोगिता है। उसका प्रभाव विचार और कर्म पर भी पड़ता है। इसके विचार राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण और उत्थान में सहायक होते हैं। तो गीता तो राष्ट्र और संस्कृति का संवाहक है, उसको आगे बढ़ाने का एक शास्त्र है। उसके बाद कहा गीता एक अनंत रत्न राशि का अतल समुद्र है। अतल समुद्र जिसका कोई तल ना हो। गीता एक अनंत रत्न राशि जिसमें बहुमूल्य रत्न पड़े हैं। तो कहा जीवन भर उसमें गोते लगाकर वे रत्न निकालते रहें तो भी उसका अंत नहीं होता, क्योंकि समुद्र का तल मिलना ही नहीं है। तो कहा अतल समुद्र का मतलब हो गया जिसका कोई तल ही नहीं है, और जब तल नहीं है तो गहराई का नाप आप कैसे लेंगे। और उस गहराई में अनंत रत्न है। अनंत यानी कि जिनकी गिनती ना की जा सके, जो अनंत है, जिनका अंत ही नहीं होना, अंतहीन जो रत्न है, मणि है, वो भरी पड़ी है। जितने गोते लगाओगे उतने ही रत्न आपको मिलते रहेंगे, और खत्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि समुद्र का तल तो मिलना नहीं है। तो जब तल नहीं मिलेगा तो जितनी बार गोते लगाने का संदर्भ यहाँ क्या है, गोते लगाने का संदर्भ ये नहीं कि वो कोई टब है उसमें गोते लगाएंगे और आप वास्तव में कोई रत्न निकाल लाएंगे। कोई एक ऐसी बात निकल आएगी, कोई एक ऐसा वाक्य निकल आएगा, कोई एक ऐसा उपदेश निकल करके आ जाएगा जो आपको आपके जीवन को संवार देगा। गीता के 700 श्लोकों में किसी ने समत्वम योग की बात को जान लिया, अपने जीवन को समत्वम भाव से युक्त कर लिया, उसके लिए तो हजारों रत्नों के बराबर हो गया। जो व्यक्ति अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि में प्रभावित ही नहीं होता, उसके लिए क्या मुश्किल है, वो तो तर गया। जिस व्यक्ति ने योग कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता जो लेकर के आ गया, वो तो तर गया। जिसने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों को जान लिया, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, जिसने ध्यान योग को अपना लिया, जिसने ज्ञान योग को अपना लिया, जो कर्म योग को फॉलो करने लग गया, निष्काम कर्म जिसने अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया, जो लोग सहज कर्म, स्वाभाविक कर्म को अपनाना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने, जिन्होंने ज्ञानी भक्त के गुण पैदा हो गए, जिन्होंने सात्विक आहार अपना लिया, जिन लोगों ने सात्विक तप अपना लिया, जिन व्यक्तियों ने सात्विक दान अपना लिया, जिन लोगों ने सात्विक व्यवहार अपना लिया, तप अपना लिया, वो व्यक्ति कहां कितना कितना आगे निकल जाएगा, कितना उसको लाभ हो जाएगा, स्वयं आप कभी भी इसका आकलन नहीं कर पाएंगे, कोई इसका ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कहा ये तो अतल समुद्र है, जितने गोते लगाओगे, माने जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार इंप्लीमेंट करोगे, कुछ न कुछ नया निकल करके आएगा हर डुबकी के साथ। यानी कि हर डुबकी का मतलब है हर स्वाध्याय के बाद कुछ नया निकल करके आएगा। और ये नया निकल करके तब नहीं आएगा जब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इससे नया नहीं निकल करके आएगा। नया निकालना है तो उस अध्याय का, उस गीता का स्वाध्याय करना पड़ेगा, उस गीता जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको एक अच्छे ग्रंथ की तरह, उसको एक अमूल्य ग्रंथ की तरह, उसको एक जिस प्रकार से आप घर में अपने देवी देवताओं की पुस्तक रखते हैं, मूर्त रखते हैं, उस प्रकार उसको सुज्जित करके रखना पड़ेगा, उसको रिगार्ड देना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा।
तब जाकर के उसमें पढ़ोगे, उससे रत्नों की प्राप्ति होगी। माने जीवन को बदलने वाले श्लोक उसमें मिलेंगे, एक एक श्लोक आपके जीवन को बदलने वाला होगा। तो वो क्या कहा है कि एक दो रत्न भी प्राप्त हो जाए, माने 1 से 2 श्लोक भी यदि आप इंप्लीमेंट कर लेते अपने जीवन में, तो दरिद्र भी धनी बन जाता है, गंभीर चिंतक ज्ञानी हो जाता है, भगवत विरोधी प्रेमी बन जाता है। हम गीता के पास आते हैं सहायता और प्रकाश पाने के लिए। सहायता किसे नहीं चाहिए, प्रकाश किसे नहीं चाहिए? तो जो प्रकाश और सहायता है वो हमें गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है। भगवत विरोधी भी प्रेमी बन जाता है, गंभीर चिंतक ज्ञानी बन जाता है, दरिद्र धनी बन जाता है, क्योंकि रत्नों का कोई अंत नहीं है, अनंत रत्न की प्राप्ति होती है। एक एक रत्न आपके जीवन को बदलने वाला होता है। तो गीता के 700 श्लोक नहीं है, 700 रत्न है। अब लोकमान्य तिलक जी का क्या मत है? लोकमान्य तिलक जी कहते हैं गीता की शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। गीता की शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताते हैं, बिताने के बाद अवकाश के समय खाली बैठकर पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। माने जो जीवन भर अपना काम किया, बैंक में जॉब किया, आर्मी में जॉब किया, स्कूल में जॉब किया, ब्यूरोक्रेट्स बने, जो भी आपने किया, और उसके बाद जब अवकाश हो गया, जब रिटायरमेंट हो गया कि अब मैं खाली बैठ करके गीता पढ़ूंगा, उनके लिए नहीं है गीता। ये स्पष्ट निर्देश करते हैं लोकमान्य तिलक जी। गीता किन के लिए है वो भी आगे कहा है कि अवकाश के समय खाली बैठकर पुस्तकें पढ़ने लगते हैं, वो संसारिक लोगों के लिए कोई प्रारंभिक शिक्षा है। इसमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें मुक्ति की ओर दृष्टि रखते हुए सांसारिक कर्तव्य कर्म कैसे पूरे करने चाहिए। मैं जब इन सर्विस हूं, मैं अध्यापक हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इन सर्विस हूं, तब मुझे गीता की आवश्यकता है, तब मुझे गीता की शिक्षाओं पे चलना है। मैं इन सर्विस हूं, मैं आर्मी में हूं, मैं पुलिस में हूं, मैं कहीं और जॉब में हूं, मैं किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में हूं, मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हूं, मैं ट्रांसपोर्ट में हूं, मैं एविएशन मिनिस्ट्री में हूं, मैं एमईए में काम कर रहा हूं, मैं जहां भी काम कर रहा हूं, मुझे उस काम करते हुए ही मेरे कर्तव्य कर्म कैसे पूरे करने हैं ये गीता जी बताएंगी। तो गीता जी का स्वाध्याय प्रारंभिक समय से ही करना है, और जब आप इन सर्विस होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप वर्किंग होते हैं, तब बुढ़ापे में बैठ करके पढ़ने के लिए गीता बिल्कुल नहीं है। ये लोकमान्य तिलक जी ने स्पष्ट कर दिया। तो जो लोग कहते हैं कि पहले काम कर लें, ये कर लें, सर्विस कर लें, पैसे कमा लें, अपना बिजनेस कर लें, और उसके बाद जब खाली समय मिलेगा, जब लास्ट में जब पोता पोती खेलेंगे, तब मैं गीता को पढ़ूंगा, उस समय के लिए गीता जी नहीं है। ये स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि उस समय तक आप अपने कर्मों को, मैक्सिमम कर्मों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके होते हैं, करने को कुछ शेष नहीं होता, केवल पश्चाताप ही शेष बचता है उस समय पे। तो इसलिए आगे कहा, इनमें मनुष्य का संसार में वास्तविक कर्तव्य भी बताया गया है। इसलिए मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि हर व्यक्ति बिना किसी अपवाद के अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में गीता में दी हुई गृहस्थ धर्म की शिक्षा भली भांति सीख ले। माने लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि मेरी अंतिम प्रार्थना है कि हर व्यक्ति बिना किसी अपवाद के, बिना कोई बहाना बनाए, जीवन के प्रारंभिक क्षणों में गीता में दी हुई गृहस्थ धर्म की शिक्षा भली भांति सीख ले, बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई अपवाद किए। जीवन के प्रारंभिक, जब जीवन शुरू होता है, जब हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, जब हम मुख्य धारा में होते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं, जब हम एक कहते हैं कि जैसे 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, बच्चा हो जाता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है, जिम्मेदार शहरी नागरिक हो जाता है, तब वो गीता को पढ़ना शुरू कर दे उन्हीं प्रारंभिक क्षणों में, तो आपका फाउंडेशन मजबूत होता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, कि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या मत है गीता जी को लेकर के। कहा, ऐसा अपूर्व धर्म, ऐसा अपूर्व एक केवल गीता में ही दृष्टिगोचर होता है। माने ये धार्मिक ग्रंथ है, सब में ऐक्य प्रदान करने वाला, यानी कि एकता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी अद्भुत धर्म व्याख्या किसी भी देश में, किसी भी काल में किसी ने भी की हो, ऐसा जान नहीं पड़ता। माने ऐसा देखने में नहीं आता कि किसी ने धर्म की इतनी अच्छी व्याख्या की हो, या ऐक्य यानी कि एकता की इतनी अच्छी बात की हो। यहाँ एकता किसकी है? आत्मा और परमात्मा की एकता की बात यहाँ पे की गई है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य होता है, जो हमें आगे गति प्रदान करवाता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो मानव मात्र का कल्याण करता है, वो धर्म होता है। धर्म ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म क्या है? कर्तव्य कर्मों को धर्म कहा है। जो
कर्तव्य कर्म आपको मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करे, जो आपको उन्नति के मार्ग पर प्रेरित करे, जिसको धारण करने से जो आपकी क्षमता को बढ़ाए, जो आपके मनोरथ को सिद्ध करे, पूर्ण करे, वो धर्म होता है। तो धर्म का ग्रंथ है। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता तो धार्मिक ग्रंथ है। बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ है, प्योर धार्मिक ग्रंथ है, परंतु धर्म का अर्थ संकुचित कर दिया, धर्म के अर्थ को संकुचित कर दिया कुछ लोगों ने, वो गलत किया है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है, और ऐसी अद्भुत व्याख्या किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी के द्वारा की गई हो, ऐसा उनको जान नहीं पड़ता, यानी कि उनकी नज़र में ऐसा कोई है नहीं। उन्होंने कहा, ऐसा उदार और उत्तम भक्तिवाद जगत में कहीं भी नहीं है। माने सबसे उदार और उत्तम भक्तिवाद, यानी कि भक्ति योग जिसमें कहें तो सबसे उदार और उत्तम भक्तिवाद की बात कही गई है श्री गीता जी में। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपना मत है। इसके बाद हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी का क्या मत है गीता जी को लेकर के। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा, मेरी यह अभिलाषा और जगाधार जगदीश से प्रार्थना है। जगाधार जगदीश किसको कहा? जगदीश परमात्मा को कहा। जगदीश ईश्वर का यानी कि परमात्मा का एक नाम है। तो कहा मेरी ये अभिलाषा है, यानी कि मेरी इच्छा है जगाधार यानी कि जगदाधार से, कि अपने जीवन में मैं समाचार ये समाचार सुन लूं कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रत्येक हिंदू संतान के घर भगवत गीता की पोथी भगवान की मूर्ति के समान भक्ति और भावना के साथ रखी जाती है। माने मदन मोहन मालवीय जी की ये अभिलाषा रही परमात्मा से कि वो अपने जीवन में ये न्यूज़, ये समाचार सुन लें किसी से कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता की पोथी भगवान की मूर्ति के समान भक्ति और भावना के साथ रखी जाती है। मतलब भगवान की मूर्ति की जितनी कदर वो कर रहे हैं, उतनी ही कदर श्रीमद् भगवत गीता की करें, उतने सम्मान के साथ अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता को रखें। ये मदन मोहन मालवीय जी का मत रहा। संत ज्ञानेश्वर जी का मत क्या है? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, गीता सुनने के लिए जो लोग अर्जुन की पंक्ति में बैठने के योग्य हों, उनको कृपा कर इस कथा की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं, जो व्यक्ति इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को अर्जुन की पंक्ति में बैठने योग्य है वो व्यक्ति, तो उनको इस कथा की ओर ध्यान देना चाहिए, उनको इस गीता रूपी कथा को सुनना चाहिए। ये संत ज्ञानेश्वर जी का मत यहाँ पे है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मत है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। वो ये मत बड़ा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि बहुत पुराना मत नहीं है, बहुत नया मत है। गीता जी का निष्काम कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे पकड़ लेने से जीवन की उलझन भरी समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। मैंने कहा था कि एक श्लोक, कोई भी एक बात यदि आप पकड़ लेते हैं गीता जी की, तो वही बात पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही कि गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे पकड़ लेने से जीवन की उलझन भरी समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। जब मनुष्य कामना व फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म में जुट जाता है, तब वह सुख दुख के विक्षोभ से ऊपर उठ जाता है। माने कि जब मुझे फल की आसक्ति रही नहीं, जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे फल मिलना है, और उस फल की आसक्ति का मैं त्याग कर देता हूं। मैं सीसी में व्याख्यान दे रहा हूं, मुझे इसका क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, क्या लोग मेरी आलोचना करेंगे, इन सब बातों को परे रख करके मैं व्याख्यान में पूर्णतः आरूढ़ हो जाऊं और निष्काम कर्म करूं। मैं एक टीचर हूं, बाय नेचर मैं एक टीचर हूं, और पढ़ाना मेरी रुचि है, और मैं पढ़ा रहा हूं बिना इस भेदभाव के कि मुझे क्या मिल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मेरी आलोचना करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन मैं करूं निष्काम कर्म भावना से। उससे कहा कि सुख और दुख के जो विक्षोभ आते हैं, उतार चढ़ाव जो आते हैं, उनसे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और ये विक्षोभ व्यक्ति को लेकर के डुबो देते हैं। चाहे वो सुख का विक्षोभ हो, चाहे वो दुख का विक्षोभ हो, यानी कि वो जो लहर है वो सुख की भी हो या दुख की, दोनों ही आपको डुबो देती हैं। सुख में आप अहंकार में डूब जाते हैं, यदि दुख है तो आप डिप्रेशन में डूब जाते हैं। दोनों ही लहर आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा
कि कर्तव्य कर्म में जुटे सुख दुख के विक्षोभ से ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति। डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या कहा, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक लेडी रही और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको भी सुनना चाहिए आपको। उन्होंने कहा, गीता एक योग शास्त्र है, योग का शाब्दिक अर्थ मिलन होता है, यहाँ पर परमात्मा से एकात्म भाव प्राप्त करने को योग कहा है। इसके लिए मनुष्य को आंतरिक संतुलन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए आंतरिक संतुलन की, तभी प्राणी का परमात्मा से मिलन होता है। इसके बाद वह सुख दुख राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता। अतः गीता का मुख्य विषय संतुलन और मनुष्य के सभी घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना है, यानी संतुलन पैदा करना है। अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष नहीं करना चाहिए। अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही परमात्मा की सृष्टि हैं, इसलिए दोनों में समभाव रखना चाहिए। पूर्व और पश्चिम के सभी साधकों को यह दिव्य संदेश अवश्य सुनना चाहिए। यहाँ पे कहा, कितनी गजब की बात कही कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों परमात्मा की ही तो सृष्टि है। अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, परंतु प्रतिकूलता भी तो ईश्वर प्रदत्त है। अनुकूलता ईश्वर प्रदत्त है तो प्रतिकूलता किसके प्रदत्त है? तो अनुकूलता भी उन्हीं की देन है और प्रतिकूलता दोनों परमात्मा की ही सृष्टि है। इसलिए उनको परमात्मा की कृति और परमात्मा की सृष्टि मान करके समभाव से जीना चाहिए। अच्छे व्यक्ति भी परमात्मा की कृति है और बुरे व्यक्ति भी परमात्मा की कृति है। तो उन बुरे व्यक्तियों को देख करके उनसे हेट नहीं करना है, उपेक्षा कर सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन वो अच्छे और बुरे दोनों ही व्यक्ति हम इस संसार का, समाज का हिस्सा हैं। उनको नकारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। एल्डोस हक्सले का क्या मत है? गीता सनातन धर्म का स्पष्टतम और सर्वग्राही सार संग्रह है। यह केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य मात्र के लिए स्थायी मूल ग्रंथ है। यह संभवतः सनातन दर्शन का सबसे अधिक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक चिंतन है। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पे एल्डोस हक्सले ने। ये भी एक बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं, विदेशी चिंतक रहे हैं और जीव विज्ञानी रहे हैं एल्डोस हक्सले। तो इन्होंने भी कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने तमाम अपने भारतीय विद्वानों के और विदेशी विद्वानों के भी मतों से आपको रूबरू करवाया कि गीता जी के विषय में उनके क्या मत हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता को केवल देखना सुनना नहीं है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैक्सिमम स्वाध्याय करें, अलग अलग राइटरों की खोज करके पढ़ें, लोकमान्य तिलक जी की पढ़ें, श्री अरविंद जी की का भाष्य पढ़ें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गीता माता को पढ़ें, स्वामी रामदेव जी की लिखी गीता को पढ़ें, स्वामी समर्पणानंद जी की गीता को पढ़ें, आप स्वामी अड़गड़ानंद जी की गीता को पढ़ें। अनेकों विद्वानों ने गीता के ऊपर भाष्य किए हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गीता का भाष्य को पढ़ें और उस भाष्य को पढ़ करके, हाँ, श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो है महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी जी, उनकी गीता को पढ़ें और उससे लाभान्वित हों, उनको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही ये व्याख्यान आपको लाभ प्रदान कर सकता है। अन्यथा केवल जानकारी को बढ़ा सकता है और जानकारी से केवल लाभ नहीं मिलता, इम्प्लीमेंटेशन से लाभ मिलता है, उसकी अपनाने से, उसको जीवन में उतारने से लाभ मिलता है। तो इसलिए गीता की शिक्षाओं को आप जीवन में अपनाएंगे, आगे भी गीता पे और व्याख्यान हम आयोजित करेंगे निरंतर। और तब तक आप देखते रहिए सीईसी के सभी व्याख्यान माला को, और इसमें आपके लिए तमाम विषयों पे हमने व्याख्यानों को आयोजित किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।